दोस्तों आज के समय में भारत एजुकेशन सिस्टम या अदर सिस्टम्स के मामले में दुनिया के बाकी देशों से बहुत पीछे चल रहा है। लेकिन एक समय था जब भारत पूरे विश्व के ज्ञान का एकमात्र केंद्र था। यहाँ दोस्तों भारत की स्वयं पहला विश्वविद्यालय भारत में ही स्थापित हुआ था, जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आवासीय विश्वविद्यालय था भारत का। और यहाँ पर चाइना, कोरिया या अदर कंट्रीज से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें मौजूद थी। ये यूनिवर्सिटी लगभग 9 मंजिला ऊंची थी और हर मंजिल पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग किताबें थी और सभी टॉपिक्स पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ का जो पीएन था, यानी जो प्यून था, वो भी आजकल के पीएचडी किए हुए छात्रों से ज़्यादा समझदार या ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था। इतना ज़्यादा ज्ञान होता था नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो आखिर क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हुई और क्या था उसके ख़त्म होने के पीछे का कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग 450 ईस्वी पूर्व में की गई थी और 1193 यानी 1193 ईस्वी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो आखिर ऐसा उसने क्यों किया, आइए जानते हैं। दोस्तों बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत को निस्ते नाबूद कर दिया था। लेकिन जब उसे पता लगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा बुक्स है और इतने ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, तो वो थोड़ा जलता था भारत से। एक बार की बात है, बख्तियार खिलजी बीमार हुआ और बीमार होने के बाद उस पर कोई भी दवाई कार्य नहीं कर रही थी। उसके जो दरबारी थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उनसे संपर्क करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है वहाँ पर और उन्हें इनका ज्ञान भी है। तो आप उनसे संपर्क करें, वो आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों बख्तियार खिलजी अकड़ू था और उसने अपनी अकड़ के मामले में ये कह दिया कि मैं किसी काफिर से मदद नहीं लूँगा। लेकिन जब वो अपने जीवन के अंतिम स्टेज पर था तो उसने ये मदद लेनी ही सही समझी और उसने बुलवा दिया उनको। लेकिन जो उन्होंने औषधि बनाई उसने उन्हें लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं किसी काफिर के हाथों से कोई औषधि नहीं लूँगा, यानी मैं आपके हाथों से कोई औषधि लूँगा ही नहीं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कुरान थी, कुरान के पन्नों पर वो औषधि लगा दी उसे बिना बताए। और जब वो कुरान के पन्ने बदलता, उसके हाथों के माध्यम से वो औषधि उसकी पूरी बॉडी में रिएक्ट कर जाती और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन जब उसे ये पता लगा कि एक काफिर ने, यानी एक हिंदू ने मुझे इतने जल्दी ठीक कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि आखिर कैसे एक हिंदू के पास इतना ज़्यादा ज्ञान है कि वो बुक के माध्यम से, यानी बुक पर औषधि लगाकर उसने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया। वो इससे बहुत ज़्यादा जला भी और उसने अपनी अकड़ में आकर नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। वहाँ पर लगभग 3 लाख किताबें जल गई। और दोस्तों माना जाता है कि वो आग इतनी भयंकर थी कि लगभग 4 महीने तक वहाँ की आग नहीं बुझी थी, इतनी ज़्यादा बुक्स थी वहाँ पे। और माना जाए तो ये हमारी हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस है जो आज तक हुआ है। इकोनॉमी फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन ज्ञान को मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको क्या लगा इस बारे में जान के, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हिस्ट्री पहले से पता थी तब भी हमें बताएं।